सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन हिंदी कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अमित प्रियदर्शी। प्यारे विद्यार्थियों, हम सर्जन पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 2 पाठ हमने पूर्ण कर लिए। पहला पाठ संतवाणी, दूसरा जो पाठ था वो सूरदास जी का था, जिनको हमने पूर्ण कर लिया है। और आज हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं रहीमदास जी का पाठ है उसका। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कुछ बताऊं कि बहुत से विद्यार्थी हैं, वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर इनका हिंदी अनुवाद कॉपी में करना है या नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आप सबको पता है, जो मेरे पास में जो अध्ययन रहते हैं उन सबको पता है कि हिंदी अनुवाद है मैं कॉपी में करवाता हूं। इसी तरह से इसी क्रम को अपने को जारी रखना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि जब तक हम इन अनुवादों को कॉपी में नहीं करेंगे तब तक वो स्थायित्व जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी के लिए हमें कॉपी में ही इनका अर्थ करना होगा। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये ऑनलाइन ही आप पढ़ाओगे या फिर कक्षा में जैसे कक्षा शुरू होंगे तो उस समय भी आप पढ़ाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से सत्र के ऊपर निर्भर करता है कि अगर सत्र है वो जल्दी शुरू होता है तो हम ये दोबारा सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज हमारे इस भारतवर्ष के सामने बहुत ही विकट समस्या आई हुई है। तो उस समय के लिए, सत्र के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है कि आगे किस प्रकार से सत्र शुरू होगा, क्या क्या उसमें गतिविधियां होंगी, क्या क्या उसमें समय सारणी होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर सत्र में अगर हमें पूर्ण समय मिलता है तो इनको हम दोबारा से पढ़ाएंगे। अगर सत्र है वो आगे चलता है, जैसे मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी अगर सत्र शुरू होता है तो भी हम इनको पुनः पढ़ाएंगे कक्षा में। अगर समय नहीं मिलेगा तो उसमें फिर वो बाद की बातें हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए, और रहीमदास जी हैं, उनके जीवन परिचय के ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन परिचय है वो आपको निश्चित रूप से याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में हर बार तो पूछा जाता है। एक कवि और एक लेखक आते हैं, जिसमें से एक कवि का करना या फिर एक लेखक का करना होता है। वैसे मैं कक्षा में केवल कवियों को ही याद करवाता हूं, लेखक का जो परिचय है वो हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को एक ही करने होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कंप्लीट जो 11 कवि हैं, केवल 11 कवियों में जो 2020 के अंदर जो कवि आए हुए हैं उनको छोड़ दो, बाकी को सबको याद करना होता है। यानी अपने को 10 कवियों का जीवन परिचय ही याद करना है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, जीवन परिचय, और जीवन परिचय जो मैं बताता हूं वो आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां पर कुछ विशेष बातें आपको बताई जाती हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। देखिए, रहीमदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रहीमदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ? लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था वो लाहौर में हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1626 ईस्वी में हुई थी, चित्रकूट में। मृत्यु कब हुई? 1626 में। कहां हुई थी? चित्रकूट में हुई थी, भारत में। इनका जन्म जो हुआ था वो लाहौर में। इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम जो था वो था बैराम खां, और माता का नाम था सुल्ताना बेगम। बैराम खां इनके पिताजी का नाम था, सुल्ताना बेगम है इनकी माता का नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बैराम खां जो थे वो सलाहकार के रूप में थे हुमायूं के दरबार में। यानी कहने का मतलब, अकबर के जो पिताजी हैं हुमायूं,
उनके दरबार में ये रत थे। कहने का मतलब उसमें सलाहकार के रूप में ये आसीन थे। रहीमदास जी हैं, इनको बचपन में नाम मिला हुआ, यानी इनका वास्तविक या पूरा नाम जो था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। प्यारे विद्यार्थियों, बैराम खां जो है इनकी हत्या हो जाती है। उस समय अकबर जो थे उसके समकाल में ही ये इनकी हत्या होती है। जब इनकी हत्या होती है तो ये रहीमदास जी हैं वो 5 वर्ष के थे। अकबर के द्वारा इनका संरक्षण किया गया, अकबर के द्वारा ही इनका लालन पालन किया गया और शिक्षा के लिए अकबर के द्वारा ही इनको बाबा एक जैम्बुर हैं, यानी एक गुरु का नाम था बाबा जैम्बुर के नाम से जाने जाते थे, उनके पास में इनको शिक्षा के लिए भेजा गया। प्यारे विद्यार्थियों, अकबर के द्वारा ही इनको मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी। अकबर के द्वारा ही इनको, रहीमदास जी को मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद में गुरु के पास में अध्ययनरत रहे, काफी ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। अगर हम भाषा की बात करें तो अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, संस्कृत, ब्रज और अवधी भाषा, इसमें भी काफी इनका एकाधिकार था। कहने का मतलब बहुभाषाविद थे, यानी अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। बहुभाषाविद का मतलब क्या होता है? बहुत सी भाषाओं के जानकार, यानी बहुत सी भाषाओं के ये जानकार थे। लेकिन अगर हम रचना की बात करें तो इन्होंने अपनी जो रचना जो लिखी है वो ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में ही लिखी है। जिस प्रकार से श्रृंगारस भी मिलता है इनके पदों में, दोहों में, इसी प्रकार से इन रचनाओं में केवल ब्रज भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया है, अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। रचना की दृष्टि से केवल 2 भाषाएं ही महत्वपूर्ण, बाकी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था। इसी तरह से अगर हम प्यारे विद्यार्थियों उनकी विशेषताओं की हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही विशेष गुण था, यानी कृष्ण भक्त, यानी मुस्लिम होने के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। ये उस समय एक चर्चा का विषय भी था कि मुस्लिम होने के साथ साथ वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन लोगों की तरफ उन्होंने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही वो लीन रहा करते थे। नीति के दोहे हैं वो काफी उन्होंने लिखे हैं। आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो हम पढ़ेंगे वो नीति के दोहे हैं। आश्रयदाता, यानी अन्य जो कवि जो हुआ करते थे, अन्य जो अच्छे जो व्यक्ति जो हुआ करते थे उनको वो आश्रय भी दिया करते थे। दान वीरता भी एक गुण है उनके अंदर, काफी उन्होंने दान भी किया है। कुशल सेनापति के रूप में भी वो कार्यरत, यानी कहने का मतलब अकबर की सेना में सेनापति के रूप में भी वो आसीन रहे हैं। आप लोगों ने इतिहास में कभी पढ़ा हो, हमारे राजस्थान में भी आते हैं, जब महाराणा प्रताप जो है वो जब उनसे संधि नहीं करते हैं तो उस समय सेनापति के रूप में ये भी आते हैं। टोडरमल भगवान दास उनके साथ साथ में अंतिम जो अभियान के रूप में ये भी आते हैं, रहीमदास जी भी। इसी प्रकार से कहा जाता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्नों में रहीमदास जी हैं वो भी शामिल थे, यानी नवरत्नों में रहीमदास जी भी हैं, शामिल हैं। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह किससे होता है? मिर्जा अजीज कोका, यानी मिर्जा अजीज कोका जो थे वो हुमायूं के शत्रु थे। मिर्जा अजीज कोका है वो हुमायूं के शत्रु थे। उनकी बहन के साथ में, उनकी बहन का नाम था महाबानो, महाबानो के साथ में रहीमदास जी का विवाह हो जाता है। अगर हम रचनाओं की हम बात करें, रहीमदास जी की रचनाओं की हम बात करें तो दोहावली, बैरवे, नायिका, भेद, रास पंचायत, मदनाष्टक और नगर शोभा, प्यारे विद्यार्थी इनकी रचनाएं हैं
जो ज्यादातर ब्रज और अवधी भाषा में ही लिखी गई है। इसी तरह से जीवन का अंतिम समय की अगर हम बात करें हिमदास जी के, तो जीवन का अंतिम समय है वो काफी कठिनाई में व्यतीत हुआ इनका। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में पद पर आसीन होते हैं, राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, वो बनते हैं जहांगीर। जहांगीर के द्वारा और रहीमदास जी को चित्रकूट में नजरबंद कर दिया जाता है। चित्रकूट में उनको नजरबंद कर दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि चित्रकूट में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि इनकी जो पत्नी यानी रहीमदास जी की जो पत्नी है, उनकी जो मीनार वगैरह जो है, उनकी जो कब्र है वो दिल्ली में बनी हुई थी। तो इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि उनको दिल्ली में ही दफनाया जाए। तो इसी प्रकार से रहीमदास जी की मृत्यु 1626 ईस्वी में चित्रकूट में हो जाती है और इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इनको दिल्ली में ही दफनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहीमदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय था। अब हम इनके दोहों का अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो है वो शेयर करें। अभी हम उनके विद्यार्थियों, अब हम रहीमदास जी के जो नीति से संबंधित दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला दोहा हम ले रहे हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। रहीमन यानी रहीमदास जी, देखी मानी देखकर, बड़ेन यानी बड़े, बड़ेन का मतलब होता है बड़े, लघु का मतलब होता है छोटा, दीजे मानी देना, डारी का मतलब होता है डाल देना या त्याग देना। यहां पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजे डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटों को त्यागना नहीं चाहिए, यानी बड़ी वस्तु जो है उसको देखकर छोटी वस्तु को हमें त्यागना नहीं चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, का मूल अर्थ मैं आपको बता रहा हूं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजे डारी। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी, यानी जहां पर सुई काम आती है, यानी जहां पर हम सुई को उपयोग के रूप में ले सकते हैं, वहां पर हम तलवार का प्रयोग या तलवार का उपयोग नहीं कर सकते। यानी सुई अपने जगह पर काम आती है और तलवार है वो अपने जगह के ऊपर काम आती है। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण दें, कपड़े की सिलाई के लिए सुई है, हम सुई के द्वारा ही कपड़े की सिलाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास में सुई नहीं है, अगर तलवार है, तो प्यारे विद्यार्थियों तलवार से कभी भी हम उसकी सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सुई का अपने स्थान पर और तलवार का अपने स्थान पर अधिक महत्व है। दूसरे अर्थों में क्या निकल रहा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि देखी बड़ेन को, लघु ने दीजे डारी, यानी बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद में, बड़े लोगों से मेलजोल रखने के बाद में छोटे लोगों को हमें त्यागना नहीं चाहिए, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जहां पर बड़े लोग काम आते हैं, वहीं पर छोटे लोग हैं वो अपने स्थान पर काम आते हैं। यानी कहने का मतलब छोटे और बड़े लोगों का अपना अलग अलग महत्व होता है। दूसरा जो पद है वो ये है कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींच बो, फूले फूले अघाए। एक साधे यानी एक का मतलब एक, साधे माने साधना, सब सधे सब सध जाते हैं, साधे माने सधना, जाए माने जाना, मूल ही का मतलब होता है जड़, सींचबो का मतलब सींचना, फूले माने फूल और फले का मतलब फल, अघाय का मतलब होता है तृप्त होना या खूब सारे या भरपूर मात्रा में। यहां पर क्या बताया गया है, रहीमदास जी कहते हैं
कि एक साधे सब सधे, यानी अगर हम एक को साधते हैं, यानी अगर हम किसी अच्छे कार्य को अगर करते हैं, सब सधे, तो उस अच्छे कार्य के साथ में उस एक के साधने से सब कुछ सध जाता है, यानी सारे कार्य है वो पूर्ण हो जाते हैं। एक साधे सब सधे, यानी अगर हम एक को साधते हैं, अगर हम किसी एक अच्छे कार्य में लीन हो जाते हैं, अच्छे कार्य में लग जाते हैं, तो सब सधे, तो सारे के सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, सारे के सारे जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। सब साधे सब जाए, अगर हम सभी को साधना प्रारंभ कर देते हैं, अगर हम सभी कार्यों को करना अगर हम प्रारंभ कर देते हैं, तो सब जाए, तो सारे के सारे जो कार्य हैं वो चले जाते हैं। कहने का मतलब सारे के सारे जो कार्य हैं वो पूर्ण नहीं होते, सारे के सारे जो कार्य वो बिगड़ जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक अगर कोई अच्छा कार्य हम करते हैं, तो उस अच्छे कार्य, एक अच्छे कार्य के साथ में और भी जो कार्य है वो पूर्ण हो जाते हैं। अगर हम सभी कार्यों को एक साथ करना चाहें, तो सारे के सारे कार्य हैं वो बिगड़ जाते हैं। रहीमन मूल ही सींच बो, यानी जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं केवल हम जड़ को ही सींचते हैं, मूली का मतलब होता है जड़, सींचबो का मतलब सींचना, केवल हम पेड़ की जड़ को ही सींचते हैं, यानी पेड़ की जो जड़ है उसी को हम सींचते हैं। फूले फले अघाय, लेकिन जब हम उसकी जड़ को सींचते हैं तो उस पेड़ के खूब सारे फल लग जाते हैं और फूल लगे जाते हैं, खूब सारे फल और फूल लगे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए अगर हम जड़ को न सींचकर उसकी टहनियों को, सभी टहनियों को सींचना प्रारंभ कर दें या उनके पत्तों को सींचना प्रारंभ कर दें, तो उसमें फल है वो भी नहीं लगने वाले और उसमें जो फूल है वो भी नहीं लगने वाले। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों को सींचने से पूरे वृक्ष के ऊपर फल लग जाते हैं, फूल लग जाते हैं, उसी प्रकार से एक संपूर्ण एक अच्छा कार्य करने से सारे के सारे जो कार्य हैं वो भी सधे जाते हैं। तीसरा दोहा देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली कहते हैं केले को, केला, सीप एक समुद्री जीव है, भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, मुख कहते हैं मुख को, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, गुण कहते हैं गुण तीन का मतलब तीन। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यहां पर तीसरा जो दोहा है उसमें बताया गया है रहीमदास जी के द्वारा कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र में जो बरसने वाला जो जल है, स्वाति नक्षत्र में जो बरसने वाला जल है, उसकी एक बूंद अगर केले के मुख में जाती है या केले में पड़ती है तो कपूर बन जाता है। सीप के मुख में अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जाती है तो वो मोती बन जाता है। भुजंग यानी सर्प के मुख में जो बूंद जाती है तो वो जहर बन जाता है। यानी एक गुण तीन, यानी गुण तो उसमें एक ही, बूंद तो एक ही है, लेकिन उसके गुण कितने हो गए हैं अलग अलग। यानी केले के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद जाने से वो कपूर बन जाती है, सीप के मुख में जाने से वो क्या बन जाती है, मोती बन जाता है। इसी प्रकार से भुजंग के मुख में जाने से वो क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। इसी प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद का गुण एक है, लेकिन उसके तीन गुण हैं वो सामने आते हैं। तीन गुण कैसे सामने आते हैं, संगत का असर है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, यानी जैसी संगति में बैठोगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन, यानी जैसी संगति में जो कोई बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से केले की संगति में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी तो वो कपूर बनी, सीप जो है, सीप के मुख में अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ी तो वो मोती बना। भुजंग यानी सर्प जो होता है वो जहरीला होता है। इसी प्रकार से उस बूंद का सानिध्य जब उसको मिला है, वो जो बूंद है जब उस सर्प के मुख में जब गिरी है तो वो भी क्या बन जाता है, वो जहर बन जाता है। इसी प्रकार से बताया गया कि जैसी संगति में कोई व्यक्ति बैठता है, जैसी संगति में जो कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। चौथा देखिए, काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। काज परे यानी काम पड़ना, कुछ और है यानी कुछ और हो जाता है।
काज सरे यानी कार्य पूर्ण हो जाता है, कुछ और तो कुछ और हो जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर कोई काम पड़ता है, काज परे यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई काम पड़ता है तो कुछ और है, तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, वो मीठी मीठी बातें करना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार से यहां पर बताया कि काज परे कुछ और है, यानी अगर काम पड़ता है किसी व्यक्ति से तो उसका व्यवहार कुछ अलग रहता है, कहने का मतलब मीठी मीठी बातें करना प्रारंभ कर देता है। काज सरे कुछ और, अगर कार्य पूर्ण हो जाता है, अगर कार्य संपन्न हो जाता है तो उसका व्यवहार है वो कुछ और हो जाता है, यानी उसका व्यवहार है वो बदल जाता है। रहीमन, यहां पर दृष्टांत के माध्यम से क्या बताया गया कि रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। भंवरी, भंवरी का मतलब होता है फेरे, फेरे का मतलब जो विवाह के अंदर जो फेरे लिए जाते हैं। भंवरी के भय यानी फेरों के हो जाने के बाद में, नदी कहते हैं नदी को सिरावत, सिरावत का मतलब होता है बहा देना। मोर कहते हैं मोर, जो दूल्हे के ऊपर जो मुकुट पर जो मोर लगता है वो। तो यहां पर एक दृष्टांत के माध्यम से क्या बताया गया कि रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर, यानी भंवरी के भय यानी विवाह के जब फेरे हो जाते हैं, विवाह के जब फेरे हो जाते हैं तो दूल्हे के ऊपर जो मोर जो होता है उसको भी नदी के अंदर बहा दिया जाता है। यहां पर क्या बताया गया, रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी के भय यानी फेरों के हो जाने के बाद में, विवाह के फेरों के हो जाने के बाद में नदी सिरावत मोर, जो मुकुट जो होता है, कहने का मतलब जो मुकुट होता है जब उसके ऊपर जो मोर लगता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, उसको भी नदी के अंदर बहा दिया जाता है। फिर हम इसका दूसरे अर्थों में भी ले सकते हैं, कहने का मतलब विवाह पूर्ण हो जाने के बाद में उस मोर को हटा दिया जाता है, उसके बाद में जीवन भर उसको पहना नहीं जाता है। तो यहां पर क्या बताया गया कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। अगर कार्य पड़ता है, किसी व्यक्ति से कार्य है या कोई काम है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, काज सरे कुछ और कार्य पूर्ण हो जाने के बाद में उसका व्यवहार कुछ और हो जाता है। इसी प्रकार से रहीमन भंवरी के भय, रहीमदास जी कहते हैं कि भंवरी के हो जाने से यानी फेरों के हो जाने से, विवाह हो जाने के बाद में नदी सिरावत मोर यानी दूल्हे के मुकुट पर जो मोर है लगता है उसको भी नदी के अंदर बहा दिया जाता है। पांचवा देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। जो रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति यानी अच्छे व्यवहार, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रकृति माने अच्छे व्यवहार का, प्रकृति का मतलब व्यवहार। जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी जिसका व्यवहार है वो श्रेष्ठ है, यानी उत्तम प्रकृति जिसका व्यवहार श्रेष्ठ है। का करी शकल कुसंगे, तो बुरी संगति है वो उसका कुछ भी नहीं कर सकती। का करी यानी क्या कर सकती है, सकत माने सकना, कुसंगत, संग का मतलब कुसंगति यानी बुरी संगति, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ है, जो उत्तम प्रकृति का है यानी अच्छे गुण वाला है, गुणवान व्यक्ति है, उसके ऊपर बुरी संगति है कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती है, बुरी संगति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जिस प्रकार से चंदन है विष व्याप्त नहीं, चंदन का मतलब होता है चंदन, विष कहते हैं जहर को, व्याप्त माने फैलना, नहीं माने नहीं। जिस प्रकार से चंदन के ऊपर जहर है वो बिल्कुल भी फैलता नहीं है, उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लपटे रहत भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, उस चंदन के चारों तरफ सर्प है वो लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन उस सर्पों का कोई प्रभाव है उस चंदन के ऊपर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से सर्प जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन यहां पर जो चंदन है उस जहर का कोई भी प्रभाव है वो उस चंदन के ऊपर नहीं पड़ता है। पुनः देखिए एक बार, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंगे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छी प्रकृति के होते हैं, श्रेष्ठ गुणवान जो व्यक्ति जो होते हैं, का करी संगत कुसंग, तो उसके ऊपर बुरी संगति है कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। यानी कहने का बुरी संगति का असर अच्छे व्यक्ति के ऊपर कभी नहीं होता है। जिस प्रकार से
चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहते भुजंगे, यानी चंदन के ऊपर सर्प लिपटे हुए रहते हैं, यानी चंदन के ऊपर सर्प है वो लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन उन सर्पों का कोई प्रभाव है उस चंदन के पेड़ के ऊपर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से सर्प जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन चंदन जो है वो पवित्र और शुद्ध के रूप में माना जाता है, तो कहने के मतलब जहर का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहीमदास जी के पद थे। आगे के पद जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जहां पर भी आपको दिक्कत आती है, जहां पर भी अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो है वो है 97 72 72 59 59। ये मेरे पर्सनल नंबर हैं। इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जहां पर भी आपको समस्या आती है, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, जहां आपको दिक्कत आती है, तो मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं।